नमस्कार। जय श्री राधे कृष्ण। मैं संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष कार्यालय से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम नए वर्ष को लेकर यानी कि सन 2019 का हर्षोल्लास के साथ पे आगमन किस प्रकार करें, ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिसके कारण हमें यह साल भर धन, धान्य, सुख और वैभव से प्राप्त होता रहे। कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जिसको करने चाहिए, निश्चित तौर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हम अपने लिए या अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं इसलिए कि उन्हें प्रसन्नता भी प्राप्त होती है और सुख भी प्राप्त होता है। तो क्यों न नए वर्ष का आगमन हम उसी प्रकार सुख और शांति के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएं अपने भारतीय सभ्यता के अनुसार पर। तो आइए देखते हैं भारतीय सभ्यता के अनुसार में हम किस प्रकार पूजन करें अपने लिए, जिसके कारण हमें साल भर में अच्छा लाभ प्राप्त होता रहे। तो सबसे पहले हम आपको अपने बारे में बताने जा रहे हैं। श्री फलित ज्योतिष कार्यालय में विशेषकर हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र और जन्म कुंडली का विश्लेषण के साथ ही साथ आपको हमारे पास में विभिन्न प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष के आपको जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं नए वर्ष के उपलक्ष्य पर क्या उपाय करें। सबसे पहले नए वर्ष पर आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्रातः काल उठने के बाद, नित्य कर्म करने के बाद आप नहाने के जल पर, एक बाल्टी पानी पर आप उस पर राई रखें, काले रंग की थोड़ा सा राई डालें और लाई, काला तिल, गंगा जल और गुलाब की पंखुड़ियां, जो कि लाल रंग की गुलाब की पंखुड़ियां हो, यह डालकर आप सवेरे स्नान करना है। स्नान करने के लिए सबसे सरल उपाय मैंने बताया आपको। काले रंग की राई, लाई, काला तिल, गंगा जल और लाल गुलाब की पंखुड़ियों से आप बाल्टी भरकर नहाएं। इससे आपका मन तरोताजा होगा। दूसरी बात, घर पर, घर के दरवाजे पर रंगोली सजाएं। आम का पत्ता या केले के पत्ते से आप अपने घर का रोशन करें। उसके बाद पर घर में समस्त स्थानों पर गंगा जल या गौमूत्र छिड़कें, क्योंकि गंगमूत्र छिड़कने से घर में नेगेटिविटी जो रहती है वह दूर होती है और हमें लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद घर में शुद्ध सुगंधित वातावरण बनाएं। सुगंधित वातावरण बनाने के लिए कुछ स्प्रे का इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर आप घर पर कपूर और धूप जलाकर सुगंधित करें घर को, बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। पूजा स्थान पर सभी परिवार के सदस्य मिलकर उस दिन पूजा जरूर करें। पितरों से संबंधित दान करें, पितरों को याद करें और पितरों से समक्ष आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मंदिर जाकर सेवादान करें। मंदिर में जाकर सेवादान करने का मतलब यह होता है कि वहां की साफ सफाई, सीढ़ियां या फिर आने वाले जो दर्शनार्थ रहते हैं उनकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, जानवरों को भोजन दें,
वृक्षारोपण जरूर करें और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ नए वर्ष पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ दवाइयों का भी आपको दान करना चाहिए, जिसके कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। खास तौर से उस दिन मंगलवार पड़ रहा है, इसलिए हनुमान जी महाराज, गणेश जी भगवान की पूजा करना ना भूलें। हनुमान जी महाराज और गणेश भगवान को सिंदूर के साथ में लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। इसको लगाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। घर पर आप याद रखना चाहिए कि उस दिन जो बिखरी हुई रुपए पैसे जो रखे रहते हैं, उन्हें आप एक स्थान पर रखने का प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान साबित हो सकता है। इसके बाद आपके पास में जो पर्स रखा रहता है, उस पर्स पर लक्ष्मी जी की फोटो जरूर रखें। लक्ष्मी जी की फोटो के बाद आपको उसमें पीपल का पत्ता, हल्दी, चावल और इलायची के साथ लौंग और काली मिर्च के दाने जरूर रखें। एक कागज की पुड़िया पर बांधकर आपको इन पदार्थों को रखते हैं तो आपको निश्चित तौर से पर्स में पैसे की कमी महसूस नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। घर पर मीठा जो है जरूर लेके आए उस दिन, और भगवान को भोग लगाना ना भूलें। भगवान को मीठा का भोग जरूर लगाएं उस दिन। घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण जरूर बनाएं। ये रहे नए वर्ष के उपलक्ष्य पर कुछ आसान से सरल उपाय मैंने आपको बताया। आगे के क्रम में हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि क्या राशियां हो सकती हैं आपके लिए फायदेमंद। हम समस्त जानकारी आपको अब देते रहेंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं आप हमें इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राधेश्याम।